तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये चीज समझिए कस्टम फॉर्मेटिंग होता है क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे 500 टाइप किया, लेकिन मुझे यहाँ पे एमआरपी 500 चाहिए था। तो अगर हमने मैनुअली एमआरपी 500 लिख दिया तो क्या होगा, दिखेगा सही, बट इसमें हम किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि हमारा टाइप सिर्फ एमआरपी 500 हो, बट विजुअल जो हो वो आपका एमआरपी 500 हो, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। तो ऐसे केस में हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहाँ कस्टम पे आते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में एमआरपी लिख दिया, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे अगर मैं जीरो नहीं लगाऊंगा तो सिर्फ एमआरपी शो होगा, डेटा आपका शो नहीं होगा। डेटा शो करने के लिए फॉर्मेट सेल पे जाके आपको यहाँ पे एमआरपी के बाद करना है जीरो। जीरो किया एंड जस्ट ओके करेंगे, एमआरपी 500। तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्सेल दो तरह का डेटा कैरी करता है, एक विजुअल एक ओरिजिनल। तो एमआरपी 500 आपको विजुअल है, बट जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जस्ट 500 दिखेगा, ये आपका ओरिजिनल है। और जब भी कोई कैलकुलेशन हम करते हैं वो ओरिजिनल पे होता है, ना कि विजुअल पे। ठीक है, अब इसका फायदा कहां कहां ले सकते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चेक नंबर लिखते हैं यहां पे। तो अब मुझे चेक नंबर के कॉलम में मुझे चेक नंबर दे लिखने हैं। जनरली चेक नंबर होता है 6 डिजिट का, ओके। बट कई बार क्या है कि डिजिट कम होता है, उसके आगे जीरो लग जाता है, 000223। बट एंटर प्रेस करते जीरो गायब हो जाता है। तो आगे जीरो रहे इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगल कोड लगाते हैं, 00 एंड 223 दिया तो जीरो रह गया। बट प्रॉब्लम है कि जब आप टाइप कर रहे हो तब, हाँ, तो आप टाइप जब कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए किसी ने आपको टाइप करके भेज दिया, तब क्या करेंगे। अब मुझे इसकी प्रिंट निकाल के बैंक भेजना है, तो ऐसे केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां कस्टम पे आएंगे और यहां पे हम 6 टाइम जीरो देंगे। क्या देंगे, 6 टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम जीरो डालने के बाद जितना जीरो हो उतना जीरो आगे लग जाएगा और फिर इजीली से आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं, बट सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज से, एक्चुअल में आपका कैलकुलेशन के पर्पज से नहीं। क्लियर है। जितना डिजिट मेंटेन कर, देखिए जितना डिजिट मेंटेन करना है ना उतना डिजिट, उतना जीरो, सिंपल। अब यह जैसे कि यहां पे मुझे मोबाइल नंबर लिखना है, अब इस कॉलम में मुझे मोबाइल नंबर लिखने हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि +91 लगा के जैसे मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर गायब हो जाएगा, पहले से डाला हुआ था हमारे पे। तो +91 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह के साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि 12 डिजिट से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। तो ऐसे केस में आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे तो जा ही सकते हैं, या फिर किसी भी जो दिख रहा है ना इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपको फॉर्मेट सेल आ जाता है। और इसके नंबर फॉर्मेट के कस्टम पे जाना है और यहाँ हमें +91 या जो भी कंट्री कोड आप देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें और उसके आगे जीरो लगा लें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर 12 डिजिट का नंबर है या 10 डिजिट का नंबर है तो उतना जीरो लगाएं, नहीं, उतना जीरो नहीं देना है, सिर्फ एक जीरो दे दीजिए, काफी है। देन ओके कीजिए। अब यहां पे अगर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा तो +91 ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया सर। अब यहां पे अकाउंट नंबर टाइप करते हैं। अब मुझे यहां पे अकाउंट नंबर टाइप करना है अजय जी। तो अकाउंट नंबर, आप जब एक्सेल के अंदर कोई भी नंबर अगर 11 डिजिट का टाइप करते हैं तो दिख जाता है, लेकिन जैसे 11 डिजिट से ज्यादा जाते हैं वो इस तरह के साइंटिफिक फॉर्मेट में चला आता है।
अब इसको दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट सेल के अंदर कस्टम फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे जस्ट एक जीरो या एक हैश प्रेस कर देना है, आपका नंबर दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेल के अंदर में आप 15 डिजिट से ज्यादा नहीं टाइप कर सकते नंबर एज ए नंबर फॉर्मेट। जैसे टाइप करेंगे वो देखिए जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सेल 15 डिजिट से ज्यादा के कैलकुलेशन नहीं करता। आपके एक्सेल 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाता इसलिए। लेकिन आप सिंगल कोड लगा के टेक्स्ट फॉर्मेट में आप आराम से 32,000 समथिंग नंबर डाल सकते हैं। जब कोई बड़ा नंबर अगर 15-16 डिजिट का 15 डिजिट के नीचे का नंबर अगर नहीं शो रहा हो तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं। बड़े नंबर के लिए तो फिर आपको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। लेकिन नंबर को हम अपने हिसाब से भी विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर है यहाँ और क्रेडिट कार्ड नंबर में हमने चार, हमारे पास 8 डिजिट है, पहले के 4 और दूसरे के लास्ट के 4। मतलब कि क्रेडिट कार्ड नंबर है यहाँ पे तो पहले 4 डिजिट है, उसके बाद मैं इस तरह से XX फिर XX और फिर इस तरह से एक्सेस करके डालना चाहता हूँ। लेकिन टाइप करना मुश्किल है, मुझे जैसे विजुअल करना है तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहाँ कस्टम में यहाँ दूंगा 0 और 0 4 बार 0, उसके बाद XXX फिर XXXX 4 बार दे दीजिए। इन्वर्टर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर रिपीट करते हैं तो इन्वर्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद 0 0 0 0 4 बार लगा के ओके कर दीजिए। ठीक है राजेश जी? राजेश जी समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली ये जो नंबर को अलग तरीके से दिखाने का यूज किया जाता है। अब हम 1000 सेपरेटर पे आते हैं। मतलब कि मैं यहां पे 25,000 लिखना चाहता हूं लेकिन मैं शो करना चाहता हूं 25K। कैसे करें? तो इसके लिए हमें राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाना है, कस्टम पे जाना है और यहां पे एक 0 या हैश 2 भी दे सकते हैं, यहां पे कॉमा कर दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने K दे दिया या फिर 1000 जो भी आप इनिशियल देना चाहते हैं। डबल कोटेशन मार्क के अंदर क्या लिखना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। देन ओके। अब ये दिख रहा है 25K बट एक्चुअली में 25,000 है। अगर मैं 1000 या 1000 अगर लिखता हूं और दोनों को जोड़ूंगा तो 26K हो जाएगा। लेकिन अगर मिनियंस है, बहुत बड़ा नंबर है, तब क्या करें? ऐसे केस में हम कस्टम फॉर्मेट के अंदर क्या डालते हैं? 0.00 और यहाँ पे डबल कॉमा और यहाँ पे मिलियन डाल। तो बड़ा नंबर देखने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है 1345 पॉइंट मिलियन। अब इसका यूज हम लोग रिपोर्ट्स में भी करते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे डैशबोर्ड्स हमारे पास होते हैं। जैसे ये डैशबोर्ड देखिए, जैसे ये डैशबोर्ड देखिए, दिख रहा है आपको रिपोर्ट में चार्ट्स है। तो चार्ट में अगर ये पूरा नंबर होता 73.88 मिलियन है, न ज्यादा बड़ा होता तो बहुत ऊपर तक चला जाता और पढ़ने में भी दिक्कत होता ना। तो यहाँ पे हमने मिलियन कर दिया, तो इस तरह से देखिए मिलियन कर दिया। तो रिपोर्ट्स में इस तरह के चार्ट्स में या रिपोर्ट्स में इजीली कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है? तो 1000 सेपरेटर समझ में आ गया। तो एक कॉमा 1000, 2 कॉमा मिलियन, 3 कॉमा ट्रिलियन, 4 कॉमा क्वाड्रिलियन, ऐसे जितना कॉमा करते जाएंगे उतना वो होते जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग जब हम लगाते हैं तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हर कई बार हम 0 लेते हैं, कई बार हैश लेते हैं। तो हैश और 0 का क्या फंडा है इसको समझते हैं। देखिए इतना जान लीजिए कि हमने कुछ टाइप किया और मुझे इसके आगे पीछे किसी तरह का प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है तो उसके लिए हमें कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए RS लिख दिया कि RS। अब इसके आगे अगर मैं जीरो या हैश ना लगाऊं तो सिर्फ RS दिखेगा, मेरा नंबर नहीं दिखेगा। नंबर दिखे इसके लिए कस्टम फॉर्मेट में मुझे जीरो या हैश लगाना होगा। देखिए एक सिंगल जीरो या एक सिंगल हैश लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मल्टीपल हैश या मल्टीपल जीरो लगाने से भी कोई दिक्कत, हैश मल्टीपल हैश से कोई प्रॉब्लम, लेकिन मल्टीपल जीरो से प्रॉब्लम करेगा और डिजिट मेंटेन करेगा। जैसे 3 बार जीरो कर दिया मैंने तो यहाँ 3 डिजिट मेंटेन करेगा। अगर मैंने 1 लिखा तो 001 दे देगा। हैश अगर 3 बार लगा दूं या 30 बार लगा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हैश और जीरो का एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 52 रुपीज 65 पैसे लिखा। अब इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर अगर मैं डालूं यहाँ पे एक जीरो और हैश फिर इन्वर्टेड कॉमा में दो रुपीज और डॉट 00 फिर पैसे, तो आप देख सकते हैं 52 रुपीज 65 पैसे। तो इस तरह से जैसे लिखेंगे उसी तरह से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिखेगा। तो इसमें हमने एक जीरो एक हैश क्यों लगाया? देखिए एक जीरो एक हैश लगाने के पीछे का पर्पस है कि जब मैं 5 रुपीज 65 करूं तो 05 दिखे, और जब मैं सिर्फ 85 पैसा करूं तो जीरो दिखे। अगर मैं डबल जीरो कर देता तो फिर यहाँ डबल जीरो दिखता, अगर डबल हैश करता तो यहाँ पे सिर्फ रुपीज दिखता, ये नहीं दिखता। इसलिए मैंने यहाँ पे 0.0 के साथ हैश का लगाया है। तो इस तरह के कई सारे कोड लगा के आप अपनी विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन के मामले में डेट की कैलकुलेशन करनी हो तो देखिए जब हम सिस्टम डेट लिखते हैं, जैसे मैंने आज का डेट मुझे लिखना है 28/11, तो एंटर मारते एक डिफॉल्ट फॉर्मेट में डेट आ जाता है। इसके अलावा मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश करते हैं तो भी एक डिफॉल्ट फॉर्मेट आ जाता है। लेकिन जब कस्टम यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल में हम डेट वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ चीजें चाइनीज लिख कर रखा, देखिए यहाँ पे अलग अलग कंट्री दिखे आपको, इंग्लिश इंडिया है तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग डेट का फॉर्मेट्स है। लेकिन आप कस्टम पे जाके खुद के डेट बना सकते हो। जैसे यहाँ देखिए दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डी है डोनेट करता है किसको? डेट को 1 2 3 फॉर्मेट में। अगर 2 डी करता हूं तो 0 1 2 फॉर्मेट, 3 करता हूं तो संडे मंडे ट्यूसडे शॉर्ट में, जैसे फ्राइडे का FRI। अगर 4 किया तो कंप्लीट फ्राइडे, ऐसे DD कर दिया। डैश एम का भी वही है, मंथ 012 Jan 12 012 एंड Jan 5 या पूरा दिसंबर जनवरी, और ईयर के लिए वाई। अब इसको अपने हिसाब से जैसा डालना है वैसा डाल सकते हैं। जैसे मुझे स्लैश कर देना है, यहाँ पे डैश नहीं चाहिए, या यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, तो जैसे आप DDMMYY को लिखेंगे उसी तरीके से डेट आपको बनेगा। अपने हिसाब का डेट फॉर्मेट बना सकते हैं। और जब अपने हिसाब का डेट बना सकते हैं तो टाइम भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने टाइम लिखा 10:20, तो डिफॉल्ट टाइम आया। कंट्रोल शिफ्ट @ करते हैं तो उसका भी डिफॉल्ट फॉर्मेट आता है। उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं तो टाइम वाले सेक्शंस में अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग है यहाँ पे। बट कस्टम में हम अपना टाइम भी दे सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ H देते हैं आवर के लिए, M देते हैं मिनट के लिए, S देते हैं सेकेंड के लिए, फिर AM/PM आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब डिफरेंस हो, जैसे मान लें किसी का 28 घंटे का हम ओवर टाइम निकालें, तो कई बार अगर जनरल में तो कन्वर्ट हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो ऐसे केस में अगर आप इस तरह के टाइम में जाके डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। आप कस्टम पे आइए और स्क्वायर ब्रैकेट में H को रखिए और फिर 00/00 कीजिए, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो 00 माफ कीजिएगा, MM करना है, मैं
भावनाओं में बह गया, ये आपका, ठीक है। लेकिन मैं अगर कहूं कि अगर जो टाइम आया है मुझे इसको मिनट में या आवर, मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें? तो अगर आपको कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो आसानी से आप टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने m लिख दिया कि मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए आपके सामने आ गया 1680, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि कस्टम फॉर्मेटिंग में जो भी कोड आप लिखते हैं उस कोड को अगर आप रियल में चाहते हैं, मतलब एज ए नंबर चाहते हैं, तो टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टर कॉमा के बीच में जो कोड डालेंगे उसी तरह का आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने कर दिया dd/mm/yy। तो अब इस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पर, इस फॉर्मेट में आपका डेट रिटर्न होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड कर दूं स्क्वायर ब्रैकेट में तो सेकेंड आएगा, कन्वर्ट हो गया। इस तरह की कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है? अब चलिए एक चीज करते हैं, एक छोटा सा लाइव कुछ बनाते हैं। मेरे पास एक अटेंडेंस का फॉर्मेट है। हुआ क्या कि मैंने अपने टीम से बोला कि भाई एक्सेस कार्ड का डेटा दे दो। एक्सेस कार्ड होता है ना ऑफिस में, जिसके वजह से दरवाजा खुलता है। तो उसने डेटा दे दिया कि किसने कितना बार अपना एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। इस तरह का डेटा दे दिया। अब प्रॉब्लम है कि इसको एज ए डेटा ऐसे नहीं रख सकता ना मैं, ठीक है। अब मुझे इस डेटा को वापस बॉस को भेजना है, और बॉस हमारा कह रहा है कि यार मुझे जीरो, इस तरह के जीरो से कुछ लेना देना नहीं। मतलब उनका कहना है कि जो जीरो है ना उसको अब्सेंट शो करे यहां पे, और जो नंबर्स है उसको प्रेजेंट शो करे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम ऐसे बहुत सारे जगहों पे कर सकते हैं, फॉर्मूला करना और फिल्टर लगा के, लेकिन जैसे विजुलाइज करना प्रिंट आउट के पर्पज से, बाकी नंबर रहेगा तो एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट क्लिक करके हम चले गए फॉर्मेट सेल में और यहाँ कस्टम पे। अब यहाँ कस्टम पे जो हम जीरो डाल देते हैं ना, इसके चार से फॉर्मूला लगा देते होता है, कॉमा करके लगा देते, वीलुकअप लगाते हैं तो लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल रेंज, ऐसे यहाँ भी होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा में p लिख दिया। अब इसके आगे मैं जीरो ना लिखूं या हैश ना लिखूं तो नंबर शो नहीं करेगा। यहां पे हमने सेमीकोलन किया। तो पहला पोजीशन होता है जो डिनोट करता है पॉजिटिव नंबर, दूसरा होता है जो डिनोट करता है नेगेटिव नंबर। बट यहां मेरे पास कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तीसरा करता है किसको, जीरो को। तो जीरो के जगह पे मैंने a लिख दिया एंड ओके कर दिया। ये देखिए, तो जो वहां नंबर था वो प्रेजेंट बन गया, p विजुलाइज हो गया, और जो नंबर जीरो थे वो a बन गया। आप चाहो तो इसमें कलर भी कर सकते हो। मैं यहां a के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में रेड कर दूं तो अब a रेड कलर में शो करेगा। देखिए जहां जहां a है वहां क्या शो किया, रेड कलर। जी बिल्कुल, ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है। अब आपको जो है मैं कस्टम फॉर्मेटिंग की एक आर्टिकल भेज देता हूं, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कल की क्लास में हम आगे बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग की जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है ना।